सीज फायर हुआ है, आप मैसेज भेजिए, उससे आगाह कीजिए, वार्न कीजिए। आप हमला कर देंगे तो फिर तो भाई वहां से जवाबी हमला होगा ना सर। उसके बाद हमला हुआ, हमले में एक भी कैजुअलिटी नहीं है, एक भी मटेरियल डैमेज नहीं हुआ, एक भी किसी कंटेनर को डैमेज नहीं हुआ। यूएस की तरह नहीं है जो बोले बगैर हेल्प फायर मिसाइल लगा देते हैं, जहां पर 3 हिंदुस्तानियों की शहादत होती है और उसके बारे में वो सॉरी भी नहीं बोलते, बल्कि हमारे ही फॉरेन मिनिस्टर को जो है वो धुतकार देते हैं। ऐसा नहीं हुआ, वार्निंग शॉट्स थे जहां पर लेगी किसी की जान नहीं गई, कोई जो है डैमेज भी नहीं हुआ। तो ये एक चीज है। तो यहां पर हमें यूएस एक गुडविल में नेगोशिएट करते हुए नजर नहीं आता। उन्होंने खुद माना है, ईरान के पास मिलिट्री डिफीट के बाद उन्होंने खुद माना है कि हम ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की मैनेजमेंट देते हैं और वो उसको मैनेज कर, उसके बाद खुद ओमान के जरिए से जो है एक रूट निकालता है। ये कैसी बात है? आप अपना जीत बताएंगे, प्रमित मकोड़े साहब अपनी जीत बताएंगे, खुद को सही ठहराएंगे। हमारे साथ प्रोफेसर अंशु जोशी हैं इस वक्त, इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं वो। प्रोफेसर अंशु जोशी, पहली बात तो ये भाई इस जंग में जीता कौन? अभी तो जंग चली रही है। दूसरी बात ये कि अब ईरान जो है क्या वाकई में वो शांति नहीं चाहता है? पिनाज, सबसे पहले तो शो पर बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। युद्ध का ये एक अध्याय है, पूरा युद्ध नहीं कहूंगी इसको, और आप ही के शो पे मैं लगातार कहती चली आई थी कि इस पूरे युद्ध का एक भीषणतम अध्याय अभी हमारा देखना बाकी है। और जहां तक रही बात सीज फायर की, सीज फायर का ये एमओयू आने के बाद भी मैंने इस बात को आप ही के चैनल पर रखा था कि ये सीज फायर 15 दिन भी चल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। इसके पीछे के कारण है, एक तो हम ये समझे कि जो ये एमओयू है पिनाज, ये एक इनफॉर्मल अग्रीमेंट है, ये एक फॉर्मल रूप से सारे स्टेक होल्डर्स को बाध्य करने वाला अग्रीमेंट नहीं है, ये फाइनल अग्रीमेंट नहीं है। दूसरी चीज ये कि एक ऐसा अग्रीमेंट है जिसमें खुद में छेद है, ये एक ऐसी छतरी है जिसमें छेद हैं। वो छेद क्या क्या है मैं आपको बताती हूँ। एक तो ईरान ने जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वेपनाइज करके अमेरिका को दबाया, झुकाया, ठीक है, हमने इस पर चर्चा भी की। अब इस एमओयू में ईरान इस क्लॉज को रखता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तो वो खोल रहा है, लेकिन 2 महीने के बाद इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे वो टोल टैक्स लगाएगा ओमान के साथ बातचीत करके। इस पर तो पूरी दुनिया की भ्रकटी टेढ़ी होना स्वाभाविक था। दूसरी ओर हम देखें कि जब अमेरिका ईरान को एड देने की बात करता है तो उसके साथ साथ क्लॉज लगाता है कि वो तब होगा जबकि ईरान पूरी तरह से परमाणु अपने जितने भी परीक्षण है उनको बंद करेगा। और फिर एक महत्वपूर्ण बात यह कि ना तो इसमें इजराइल को शामिल किया गया जो कि एक प्रमुख स्टेक होल्डर है इस पूरे युद्ध का, क्योंकि हम शुरुआत देखें अमेरिका बाद में कूदा है, ये युद्ध दरअसल इजराइल और ईरान के बीच में चल रहा था। अच्छा, खाड़ी देशों की कोई बात नहीं है। और अभी देखिए ईरान ने रिटेलिएशन में, पहले तो ईरान ने इस युद्धबंदी को तोड़ा, फिर अमेरिका ने प्रहार किया, अब ईरान ने आप देखिए कि कतर पर हमला किया है, बहरीन पर हमला किया है। तो अब हम ये समझे कि मीडिएशन करा रहा है, बिल्कुल, और उस पर आपने हमला कर दिया। इसके अलावा आप देखें, अब ईरान मीडिएशन की बात कर रहा है जो लेटेस्ट न्यूज है पिनाज। अब इसके अलावा आप ये देखिए कि खाड़ी देश जिस तरह से इस ब्लीडिंग ईरान की वजह से परेशान हो रहे थे, उसका कोई समाधान नहीं था इस एमओयू में, उसकी कोई बात नहीं थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात की जो प्रॉक्सीज है, हमास, हिजबुल्लाह और हुतीज, उनके बारे में तो ईरान ने क्लॉज ही ऐड करने के लिए मना कर दिया था। ये कहा था कि ये ऑफ द टेबल रहेगी बात, इसको टेबल पर लाया ही नहीं जाएगा। ये कुछ ऐसे बहुत महत्वपूर्ण सेंसिटिव बिंदु थे जिनको लेकर के ये युद्धबंदी कभी भी टूट सकती थी। ये बात मैं लगातार कह रही थी और यही हमने होते हुए देखा है। तो आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ओर देखें, हालांकि ईरान कह रहा है कि उसके नियंत्रण में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहेगा, लेकिन नियंत्रण ईरान का रहेगा इस पर पिनास। और वहीं पर आप प्रॉक्सीज को देखिए, प्रॉक्सीज लगातार एक्टिव हैं, इजराइल के साथ लगातार इंगेज्ड है, इस पर कोई बात नहीं हो रही। न्यूक्लियर मैटर्स पर भी ईरान की कोई बात नहीं हो रही है। तो ये कुछ ऐसे बिंदु थे जिस पर मुझे लग रहा था कि ट्रंप कभी भी अपने कहे से यू टर्न ले सकते हैं यदि ईरान इस युद्धबंदी को तोड़े, और ईरान ने वही किया है। और अब हम एक युद्ध का नया अध्याय खुलते हुए देख रहे हैं। तो इसमें कोई जीता ना जीता की बात नहीं है, मानवता इसमें हार गई है, बहुत दुख की बात है। ठीक है, हमारे मुश्ताकान साहब भी हमारे साथ, बलूच पत्रकार इस वक्त अमेरिका से लाइव जुड़ गए हैं। मुश्ताकान साहब, पाकिस्तान बहुत जोर शोर से इस पूरे मामले में मीडिएटर की भूमिका निभा रहा था, पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन एक बार फिर से फेल हो गया है क्या? हालांकि वो बात अलग है कि ये मीडिएशन वो बलूचों के साथ नहीं करते, सिंध में नहीं करते, है ना, पीओके में झांक कर नहीं देखने की हालत में है अभी, पर हाँ दुनिया का चौधरी जरूर बनने की कोशिश की थी। नमस्कार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, अमेरिका ने जब जहरियत की ईरान पे, तो हमने अमेरिका के खिलाफ हमने बात की है कि अमेरिका को ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन ईरान की भी हर रोज जो बदमाशी जारी है, हम इसके भी मुखालिफ हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स
को हम अपना इत्तेहादी समझते हैं और ईरान भरपूर उनके खिलाफ हर रोज ही कुछ ना कुछ कर रहा है। आपको मालूम है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के इंडिया के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। ईरान के शिया जो रिजीम है उसको जरा आंखें खोल कर देखनी चाहिए दुनिया के आसपास। हम उनके सपोर्टर रहे हैं, लेकिन ये एक हद हो जाती है जब उनके जो फॉरेन मिनिस्टर की वालिदा जाकर जनरल आसिम मुनीर को बोसा दे, हमारे कातिल को, बुचर ऑफ बलूचिस्तान को, तो ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। उनको देखना चाहिए। हम बलोच उनके भी अंडर हैं, हमारा बहुत बड़ा टेरिटरी है। अगर वो इस तरीके से करेंगे उनके लिए अच्छा नहीं है। हम उनसे सिर्फ इल्तिजा ही कर सकते हैं, हमारे दुश्मनों को जाके बूसा ना दे, हमें ये पसंद नहीं है। जहां तक ट्रंप साहब की बात है, ये तो बिल्कुल ही एरेटिक रहे हैं। अब आप या सुबह के या 6:45 बज रहे हैं, रात के 12:30 बजे वो मैगी हैबरमैन के पीछे लग गए, न्यूयॉर्क टाइम्स के जो रिपोर्टर है। तो ये एरेटिक सदर है, इनके वजह से अमेरिका को बहुत नुकसान हो रहा है। ठीक है।